आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। गुरुग्राम में अवैध रूप से बनी झुग्गियों को हटा दिया गया। कई साल से सरकारी जमीन पर लोगों ने कर रखा था कब्जा। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। 11 अक्टूबर तक चलेगा यह कार्यक्रम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत बिहार के तमाम नेता मौजूद रहे। सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंसा। सूत्रों का दावा 36 से 40 सीटों की मांग पर चिराग अड़े। उपेंद्र कुशवाहा ने भी की 23 सीटों की डिमांड। चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, एनडीए में कोई नाराज नहीं है, जल्द सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा, मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो भी एनडीए में रहेंगे। 15 सीटों की मांग की है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सुलह की उम्मीद है। सूत्रों का दावा, आरजेडी 118, कांग्रेस 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने 30 सीटें डिप्टी सीएम पद की मांग की है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तैयारी है। बीएलओ घर घर जाकर भरवाएंगे फॉर्म। वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है 2003 वाली मतदाता सूची। रामपुर में आजम खान से मिले अखिलेश यादव। मुलाकात के बाद कहा, आजम खान के परिवार पर लगे केस झूठे हैं। सरकार बनने पर वापस लेंगे सभी मुकदमे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में यात्रियों से भरी बस पर चट्टान गिरी। 16 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे 2 बच्चों को बचा लिया गया। बिलासपुर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। आज वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हिंडन एयरबेस पर परेड का निरीक्षण किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हुई वायुवीरों की परेड। प्रदर्शनी में दिखाए गए ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले सैन्य उपकरण और फाइटर जेट। भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। मुंबई एयरपोर्ट पर सीएम फडणवीस ने किया ब्रिटेन के पीएम का स्वागत। जयपुर में अजमेर हाईवे पर सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। धमाके के साथ फटे सिलेंडर। जयपुर में अजमेर हाईवे पर सिलेंडर धमाके के बाद हाईवे पर जाम लग गया। घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक जाम। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने अस्पताल में भर्ती बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की है। नागराकाटा में राहत सामग्री वितरित करते वक्त किया गया था हमला। पत्नी ज्योति सिंह से विवाद पर पवन सिंह ने सफाई दी। बोले, कोर्ट में चल रहा है तलाक का केस। विधायक बनना चाहती हैं ज्योति सिंह, इसीलिए अपनापन दिखा रही हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर लगा दिया बदसलूकी का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है, कार्रवाई की मांग की। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। पवन सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। श्रीनगर लेह में भारी बर्फबारी के बाद बंद हो गए हैं रास्ते। बीआरओ की टीम रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जुटी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लेह नेशनल हाईवे पर बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरचू में 2 दिन से फंसे हैं पर्यटक। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंक के खिलाफ एसआईए की कार्रवाई। कश्मीर घाटी में कई जगह पर छापेमारी की।
राजस्थान के श्रीमाधोपुर के न्यू रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा हो गया। पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे रेलवे ट्रैक पर बैल के आने से हादसा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दर्दनाक हादसा हुआ। खड़े ट्रक से टकरा गई कार। हादसे में 3 लोगों की मौत। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के सक्ती में आरकेएम पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। लिफ्ट के गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रैफिक पुलिस से भिड़ गया बाइक सवार। गलत पार्किंग और नंबर प्लेट को लेकर चालान काटा गया। बाइक पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हरिद्वार में मेडिकल टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। गोदाम में रखे कफ सिरप को सील किया गया।